हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आपकी संस्कृत बुक का चैप्टर नंबर 10, नीति नवनीतम। ठीक है फ्रेंड्स, इस नीति नवनीतम वर्ड का मीनिंग होता है नीति वचन रूपी नवनीत। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। मतलब कि जो व्यक्ति जो हमेशा अपने माता पिता अपने गुरुजनों का आदर करता है, उनकी सेवा करता है और उनको प्रसन्न करता है, तो उस प्रकार के मनुष्य को जो लाभ मिलता है उसकी चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना और इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना और शिष्टाचार आदि का उल्लेख भी इसमें किया गया है। मतलब यह है कि हमें हमेशा अपने सुख दुख में समान रहना चाहिए, सुख में ज़्यादा खुश और दुख में ज़्यादा दुखी नहीं रहना चाहिए। अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य ही हमें करने चाहिए और इसके विपरीत जो कार्य हैं जिनसे हमें या दूसरों को कष्ट पहुंचता हो, ऐसे कार्यों का त्याग करना चाहिए। सम्यक विचारोपरांत यानी सभी विचारों के उपरांत सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए, मतलब सत्यता को अपनाते हुए ही हमें अपने जीवन के सभी कार्यों को करना चाहिए और शिष्टाचार को अपनाना चाहिए। ये सब कुछ हमें इस चैप्टर में, इस नीति नवनीतम में बताया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले अपने शब्दार्थ, जो कि हम हर बार करते हैं। शब्दार्थों में आपका पहला है अभिवादनशीलस्य। मतलब इसका मतलब होता है प्रणाम करने के स्वभाव वाले के। मतलब जो अभिवादन करता है उसका जो भी स्वभाव होता है उसके बारे में कहा गया है। वृद्धोपसेविन, वृद्धोपसेविन का अर्थ होता है बड़ों की सेवा करने वाला। वृद्ध प्लस उपसेविन, तो उपसेविन का अर्थ होता है सेवा करने वाला। क्लेशम का अर्थ होता है कष्ट। निष्कृति निस्तार। कुर्वतः करते हुए का। परितोषः का होता है संतोष। अंतरात्मन का मतलब होता है अंतरात्मा की या हृदय की। कुर्वीत का अर्थ होता है करना चाहिए। न्यसेत का अर्थ होता है रखना चाहिए या रखें। पूतम का अर्थ होता है पवित्र। नृणाम का अर्थ होता है मनुष्यों का। वर्षशते का अर्थ होता है 100 वर्षों में। समाप्यते का अर्थ होता है समाप्त होता है। समासेन का अर्थ होता है संक्षेप में। विद्यात का अर्थ होता है जानना चाहिए। सत्यपूताम का अर्थ होता है सत्य से पवित्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं अपने चैप्टर के ऊपर जहाँ हमें श्लोक दिए गए हैं। और श्लोकों में आपका पहला श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। इसका मीनिंग ये होता है, इस श्लोक में हमें अभिवादन का महत्व बताया हुआ है। बड़े लोगों की या जो वृद्ध लोग होते हैं उनकी सेवा का महत्व बताया गया है कि अभिवादन करना चाहिए, अच्छे स्वभाव को अपनाना चाहिए और साथ ही साथ जो वृद्ध या बड़े जो लोग होते हैं हमसे, उनकी सेवा हमें करनी चाहिए। इसका महत्व दर्शाते हुए इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति हमेशा अभिवादनशील रहता है, अभिवादनशील का मतलब अभिवादन करने वाले स्वभाव का रहता है या प्रणाम करने वाले स्वभाव का रहता है और हमेशा वो वृद्धों की सेवा करने वाला रहता है या बड़े लोगों की सेवा करने वाले जो लोग होते हैं, जो अभिवादनशील होते हैं, उनकी 4 चीज़ें, चत्वारी यानी 4 चीज़ें उनकी बढ़ती है। और वो कौन कौन सी 4 चीज़ें बढ़ती है? आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल में वृद्धि होती है। मतलब जो व्यक्ति हमेशा अपने से बड़ों के प्रति अभिवादनशील रहते हैं, उनकी सेवा करने वाले स्वभाव के रहते हैं, उनकी आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें हमेशा बढ़ती है। दूसरा श्लोक आपका है यह माता पितरो कलेश सहिते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तु वर्ष शतेरपि। इस श्लोक में माता पिता के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि जो माता पिता जो कि क्लेश यानी कष्ट सहन करते हैं, संभव यानी जन्म देने में, निर्णाम का अर्थ होता है मनुष्यों को जन्म देने में जो माता पिता कष्ट सहन करते हैं, उनके पालन पोषण में जो वो कष्ट सहन करते हैं, न तस्य निष्कृति शक्या कर्तु वर्षे शतेरपि, उनके कष्टों का निवारण करना, उस कष्ट का निस्तारण करना मनुष्य 100 वर्षों में भी नहीं कर सकता उस कष्ट का निस्तारण। क्योंकि जो माता पिता के जो उपकार होते हैं, जो कष्ट होते हैं, उनका निस्तारण करना मनुष्यों के वश में नहीं होता है, वो कार्य उनके लिए असंभव होता है। कहा जाता है कि हम माता पिता का कर्ज नहीं चुका सकते, तो ये बात सही कही गई है। इस श्लोक में हमें यही बताया गया है कि जो माता पिता कष्ट सहन करते हैं अपने बच्चों को पैदा करने में, उनको जन्म देने में, उनके पालन पोषण में, उस कष्ट का निस्तारण कोई भी संतान
चाहे उसे 100 वर्ष भी लग जाए तो भी वो उस कष्ट का निस्तारण नहीं कर सकती है। अर्थात हमें माता पिता का महत्व इस श्लोक में बताया गया है। तीसरा श्लोक आपका आता है, तयोर नित्यम प्रिय कुर्याताचार्यस्य च सर्वदा तैष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तप सर्व समाप्ते। इस श्लोक में हमें बताया गया है कि हमें हमेशा माता पिता और गुरु को प्रिय लगने वाला या अच्छा लगने वाला कार्य ही हमें हमेशा करना चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है कि तयोर नित्यम प्रिय, इस तयोर नित्यम का मतलब होता है कि जो इन तीनों का मतलब है माता पिता और गुरु, इनको प्रियम यानी प्रिय लगने वाला, कुर्यादाचार्य, कुर्याद का अर्थ होता है करना चाहिए, और आचार्य का मतलब होता है गुरु, कि हमें माता पिता और गुरु को प्रिय लगने वाला, सर्वदा यानी हमेशा हमेशा इनको प्रिय लगने वाला कार्य ही हमें करना चाहिए। तैष्वेव त्रिषु तुष्टेषु, कि यदि ये तीनों संतुष्ट होंगे, त्रिषु का अर्थ होता है तीनों, तुष्टेषु का अर्थ होता है संतुष्ट होना या प्रसन्न होना, कि यदि ये तीनों संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो ये सबसे बड़ा तप माना जाता है, सबसे बड़ा परिश्रम माना जाता है, सर्वे समाप्त है। और यदि ऐसा नहीं होता है, यानी यदि ये तीनों संतुष्ट नहीं रहते हैं, तो ये सारे तप भी हमारे व्यर्थ हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अर्थात इसमें ये कहा गया है कि हमें हमेशा माता पिता और गुरु को प्रिय लगने वाला कार्य ही हमें हमेशा करना चाहिए। यदि ये तीनों संतुष्ट रहते हैं, यदि हमसे प्रसन्न रहते हैं, तो हमारे सभी तप का फल हमें मिलता है, यानी इनकी सेवा ही हमारा सबसे बड़ा तप है। लेकिन यदि ये असंतुष्ट रहते हैं तो हमारा सारा तप जो है, सारी जो सेवाएं हैं, वो सभी व्यर्थ हो जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने 4th श्लोक के ऊपर। सर्व परवशम दुखम सर्वात्म वंशम सुखम एतद्विदात्म समामेन लक्षणम सुख दुख यो। ठीक है, तो सर्व परवशम दुखम कि पूरी तरह से इसके अंदर हमें बताया गया है कि सुख दुख के जो लक्षण हैं उनके बारे में हमें बताया गया है कि सुख और दुख के लक्षण क्या होते हैं। तो सर्व परवशम दुखम कि सभी तरीके से दूसरों के अधीन होना, दूसरों के वश में होना। परवशम का मतलब होता है दूसरों के अधीन या दूसरों के वश में, कि सभी तरीके से दूसरों के अधीन होना सबसे बड़ा दुख है। और सर्वात्म वंशम सुखम अपनी आत्मा से, यानी आत्मवशम का मतलब अपनी आत्मा के या स्वयं के वश में होना सबसे बड़ा सुख माना गया है। इस श्लोक में हमें ये कहता है लेखक, कवि जो है वो हमें ये कहता है कि हर तरीके से पराधीन होना ही सबसे बड़ा दुख है और सभी तरह से स्वतंत्र रहना ही सुख कहलाता है। ऐत्वदिदात समासेन लक्षण सुख दुखियो, और ये कहता है कि इतना ही हमें सुख दुख के लक्षणों को हमें इतना ही जानना चाहिए। समासेन का अर्थ होता है संक्षेप में। यदि हम संक्षेप में जानना चाहते हैं सुख दुख किसको कहते हैं, तो हमें संक्षेप में सुख दुख के लक्षणों को इतना ही जानना चाहिए कि दूसरों के अधीन रहना सबसे बड़ा दुख है और खुद के अधीन रहना या अपने आत्मा के, अपने स्वयं के वश में रहना ही सबसे बड़ा सुख है। इसके बाद हम चलते हैं अपने 5वें श्लोक पर। यत् कर्म कुर्वतस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मं ते प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। इसके अंदर कुर्वत का अर्थ होता है करते हुए, अंतरात्मन का मतलब होता है अपनी अंतरात्मा, पारितोष्य का अर्थ होता है संतोष, कुर्वीत का अर्थ होता है करना चाहिए, और वर्जियत का अर्थ होता है त्याग देना चाहिए। तो यत् कर्म कुर्वतोस्य स्यात् परितोषो अंतरात्म, तो इस श्लोक में हमें योग्य कर्म करने के बारे में कहा गया है कि जो योग्य कर्म करने से, यानी जो अच्छे कर्म जो कि हम करते हैं, यत् कर्म यानी जो कर्म कुर्वतोस्य हमारे द्वारा किए जाते हैं, स्यात् परितोषो अंतरात्मन वो कार्य ऐसे होते हैं जिनसे हमारी अंतरात्मा को संतोष की प्राप्ति होती है। यानी ऐसे कार्य हमें जिनसे हमारी अंतरात्मा सुखी रहती है, खुश रहती है, या हमारी अंतरात्मा को संतोष की प्राप्ति होती है, ऐसे कार्यों को तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, ऐसे सभी कार्यों को सभी प्रकार के प्रयत्नों से शीघ्रता पूर्वक करना चाहिए। यानी ऐसे कार्य जिनसे हमारी अंतरात्मा को संतोष प्राप्त होता हो, ऐसे कार्य हमें शीघ्र अतिशीघ्र कर लेने चाहिए। विपरीतम तु वर्जियेत, और जो इसके विपरीत कार्य होते हैं जिनसे हमें संतोष प्राप्त नहीं होता है, हमें उन कार्यों को वर्जित कर देना चाहिए, अर्थात त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। यानी इस श्लोक में ये कहा गया है कि जिन कार्यों को करने से हमारी अंतरात्मा को संतोष प्राप्त होता है, संतुष्टि मिलती है, ऐसे कार्यों को हमें हर एक प्रकार के प्रयत्न करते हुए शीघ्र अतिशीघ्र कर लेने चाहिए। लेकिन इसके विपरीत जो भी कार्य जिनको करने से हमारे हृदय को संतोष प्राप्त नहीं होता है, ऐसे कार्यों को हमें छोड़ देना चाहिए।
लास्ट श्लोक आपका आता है दोस्तों, दृष्टिपूतम नश्ये पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदेद्वाचम मनः पूतम समाचरित। दृष्टिपूतम, इस श्लोक के अंदर हमें व्यवहारिक उपदेश देते हुए कहा गया है कि दृष्टिपूतम न्यस्यपाद, न्यस्यपाद का अर्थ होता है, पहले दृष्टिपूतम का अर्थ होता है नेत्रों से पवित्र, पादम का अर्थ होता है देखते हुए, पादम का अर्थ होता है पैर को, नसीयत का अर्थ होता है रखते हुए, पादम यानी पैर और नसीयत का अर्थ होता है रखते हुए, वस्त्र पूतम यानी वस्त्र से छना हुआ, जलम पिबेत, पिबेत यानी पीना, सत्यपूताम, सत्यपूताम का अर्थ होता है सत्य वचन या सत्य बोलने वाला, वधेद्वाज मनः पूतम समाचरित, मनः पूताम का अर्थ होता है मन से पवित्र और समाचरित का अर्थ होता है आचरण करना चाहिए। तो इस श्लोक में हमें व्यवहारिक उपदेश देते हुए कहा गया है कि आँखों से अच्छी प्रकार से देखकर ही, नश्येत पादम का अर्थ होता है रखना चाहिए और पादम का अर्थ पैर, कि आंखों से अच्छी प्रकार देखकर ही, पूतम का अर्थ होता है अच्छी प्रकार से, नेत्रों से अच्छी प्रकार से देखकर ही हमें अपने पैरों को आगे रखना चाहिए, आगे कदम उठाना चाहिए। वस्त्र पूतम जलम पीबेत, और वस्त्र से छना हुआ ही जल हमें पीना चाहिए, अर्थात वस्त्र से छानकर या शुद्ध किया हुआ जो जल होता है वही हमें पीना चाहिए। सत्य पूताम वदेद्वाचम, इसका अर्थ होता है कि हमेशा सच बोलना चाहिए। सत्यपूताम वदेद्वाचम मतलब हमें जो भी वचन हम बोलते हैं वो वचन हमारे सत्य होने चाहिए। मनः पूतम समाचरित, और मन से पवित्र यानी छल कपट से रहित आचरण ही हमें करना चाहिए। इस श्लोक में हमें व्यवहारिक उपदेश देते हुए कवि कहता है कि हमें अपनी दृष्टि से देखकर ही हमें अपने कदम आगे उठाने चाहिए, आगे अपने कदम रखने चाहिए। वस्त्र के माध्यम से छना हुआ या शुद्ध किया हुआ जल ही हमें पीना चाहिए। सत्य वचन ही हमें हमेशा कहने चाहिए, और जो आचरण जो कि मन को अच्छा लगे, मन से पवित्र आचरण जो है वो हमें करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से इन छह श्लोक जो आपको दिए गए, इन 6 श्लोकों के अंदर जो कवि है जो कि हमें हमारे जीवन को जीने का, सरलता से जीवन जीने का हमें मार्ग दिखाता है, और हमें ये बताता है कि सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए हम किस प्रकार से शिष्टाचार का पालन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे की वीडियो में हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।